कि आपके सामने भी कोई ऐसा शो कॉज नोटिस आया है जिसके अंदर सिर्फ डिमांड की टेबल दी हो, लेकिन कोई भी फैक्ट्स और ग्राउंड उस केस का नहीं दिया हो। केस है फार्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर डिपार्टमेंट ये एलिगेशन लगाता है कि टैक्स पेयर ने एक्सेस आईटीसी क्लेम किया है। डिपार्टमेंट 21 फरवरी 2023 को एक नोटिस देती है। नोटिस में सिर्फ एक डिमांड का चार्ट होता है, ना कोई फैक्ट्स होता है, ना कोई ग्राउंड्स होता है। टैक्स पेयर 9 मार्च 2023 को नोटिस का रिप्लाई करता है, लेकिन डिपार्टमेंट 29 मई 2023 को एक ऑर्डर पास कर देती है, लेकिन उस ऑर्डर के अंदर भी कोई भी रीजनिंग नहीं होती, ना कोई एनालिसिस होता है। फिर दोबारा एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब डिपार्टमेंट 5 जून 2023 को सेम केस के अगेंस्ट में एक डिमांड ऑर्डर फिर से रेज कर देती है। फिर 9 जून 2023 को एक और ऑर्डर इश्यू होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है और फर्दर एक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सोचिए कि पहले डिमांड कंफर्म करेगी, फिर दोबारा ऑर्डर दिया गया और फिर कहा कि सब ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जनवरी 2024 में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 2.5 लाख रुपए डेबिट कर दिए गए। फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा शो कॉज नोटिस डिटेल्स के बिना अवैध है। नोटिस में पूरा विवरण होना चाहिए ताकि टैक्स पेयर अपना बचाव कर सके। डिपार्टमेंट ने सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 75 का उल्लंघन किया है। ऑर्डर में फैक्ट्स और रीजनिंग होना जरूरी है, सिर्फ टैक्स की टेबल डाल देना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मल्टीपल ऑर्डर अपलोड करना गंभीर लापरवाही है। कोर्ट ने कहा कि यह बहाना स्वीकार्य नहीं है कि गलती से मल्टीपल ऑर्डर इश्यू हो गए। हाईकोर्ट ने अंतिम आदेश दिया और तीनों ऑर्डर को रद्द कर दिया और डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि जो क्रेडिट लेजर से आपने डेबिट किया उसको आप वापस क्रेडिट करें।